अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अदाकारा हुमैरा असगर के कत्ल के सबूत सामने आने के बाद फैमिली की खामोशी ने एक नया पेंडोरा बॉक्स इस वक्त खोल दिया है। अदाकारा की बॉडी पर किसके डीएनए जो हैं वो पकड़े गए, पुलिस इस वक्त क्या कार्रवाई कर रही है, क्या इस केस को बंद कर दिया जाएगा, क्या ये कोई ताकतवर शख्सियत है जो इस सारे के सारे मामले को बहुत अरसे से दबाने की कोशिश कर रही है। कपड़ों से मिलने वाले सैंपल्स और जिस्म से गायब हुए अज़्ज़ा ने केस का रुख तब्दील करना शुरू कर दिया है। हुमैरा असगर की लाश को कहीं और से लाकर फ्लैट में रखा गया, लाइट्स भी उसी वक्त कटवाई गई। क्या हुमैरा के एग्जिस्ट होने का या उसके वजूद का उस फ्लैट में किसी को कोई लेना देना नहीं था? क्या इस हवाले से गार्ड्स का कोई रोल है? इस हवाले से मालिक मकान का क्या रोल है? मालिक मकान आज तक सामने क्यों नहीं आया? फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने क्या दावा किया? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएगा। अदाकारा हुमैरा असगर की फोरेंसिक रिपोर्ट आती है और उसके मुताबिक उनके जिस्म पर आखिरी वक्त में किसी और के खून और डीएनए के आसार मिलते हैं। अब यहाँ पर यह बात है कि ऐसा ट्रीट किया जा रहा है हुमैरा को जैसे कि वो लावारिस है। जब कॉल पुलिस के जब हमने उनकी फैमिली से रब्ता किया था, जब उनकी डेथ हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जी आप खुद ही दफना दें, बकौल पुलिस के ये दावा किया गया था। उसके बाद फिर फैमिली मीडिया के प्रेशर के बाद सामने आई, उनके अपने इंटरव्यू सामने आए जिसमें वो आपस में लड़ रहे थे। एक भाभी है, उसको अच्छा बुरा बोलते थे और हुमैरा पे कोई बात नहीं करता था। बस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बातें बोली थी कि हुमैरा को कत्ल किया गया है, हम इस पर 90% श्योर हैं, और ये बातें साबित होना शुरू हो गई कि हुमैरा को कत्ल किया गया। हर चीज़ क्लियर हो गई कि हुमैरा को कत्ल किया गया। लेकिन हुमैरा के लिए फैमिली की जानिब से क्या किया जा रहा है इस वक्त? क्या इस केस को मार दिया जाएगा, ये केस फाइल्स के तले दब जाएगा? क्या हुमैरा को इंसाफ मिल पाएगा? हुमैरा के साथ इतना कुछ हुआ है, मैं कभी कभी सोचती हूँ अल्लाह ताला इंसान को क्या कहें। आप ये भी नहीं कह सकते कि आपकी फ़ैमिली जो है आप ख़ुद चूज़ करेंगे। हुमैरा ने जो 8-9 महीने वो तड़पती रही है इंसाफ के लिए, कब्र के लिए तड़पती रही है। बेचारी की लाश किस तरह से वहाँ पे मिली, आप सब ने देखा। उसकी लाश में से जिस्म उसका किस हालत में मिला है। उसकी लाश पे गोश्त कई जगह पर नहीं था, गल सड़ गई थी उसकी लाश। तो वो बेचारी हर कितनी तकलीफ़ उससे ज़िंदा रहते हुए भी काटी होगी, मरने के बाद वो एक कब्र के लिए कितना तड़प रही होगी, और अब जब उसको कब्र नसीब हो गई है तो इंसाफ के लिए कितना तड़प रही होगी। मैं सिर्फ यही कहूँगी हुमैरा के लिए आवाज़ उठाएं, उसकी फ़ैमिली बने, और हम ये जानना चाहते हैं कि हुमैरा के साथ क्या कुछ हुआ था। हुमैरा असगर के साथ कोई तो था जो मौजूद था, जिसने उसी हफ्ते में लाइट जो है वो कट करवा दी गई। उसके बाद वहाँ पर जो नमक के 5-6 जगह पर नमक मिलता है, समुद्री नमक ला कर रखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि आप वही बातें करें। भाई वही बातें ना करें। आप लोगों की तो याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि हाफ़ज़ा इतना कमज़ोर है कि आप लोगों को एक केस के बाद दूसरा केस आ जाए तो पिछला केस जो है आप लोग उसके लिए आवाज़ उठाना बंद कर देते हैं, उस पर बात नहीं करते, वीडियोज़ देखना बंद कर देते हैं। तो क्या इंसाफ मिल चुका होता है? इंसाफ का सिस्टम पहले ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर आपकी फैमिली साथ ना हो आपको इंसाफ दिलवाने के लिए तो केस ख़त्म हो जाते हैं। इस हद तक इस केस में सबूत थे कि पुलिस ने हर चीज़ को निगलेक्ट किया। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि पुलिस ने इस केस को इतना क्यों दबाया। वहाँ पर गए हैं, पुलिस ने अपनी कहानियाँ क्यों सुनाई है। मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है कि उसी टाइम पर, उसी वीक जब उसकी डेथ होती है, उसको कत्ल किया जाता है, उसको मारा जाता है, उसी वक्त वहाँ पे लाइट्स कट जाती हैं, फिर वो नमक मिलना, फिर खिड़की खुली होना, फिर बालकनी का दरवाज़ा खुले होना, ये सब चीज़ें बहुत मिस्टीरियस हैं। फिर डीपी का चेंज होना, फिर उन लोगों को ब्लॉक कर देना जो उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। फिर आप देखें कि अजीब व गरीब चीज़ें होना। तो ये बड़ी मिस्टीरियस किस्म की चीज़ें हैं, बहुत मिस्टीरियस हैं, मेरी समझ से तो बालातर हैं। लेकिन जो चीज़ समझ आती है कि उस बेचारी ने बड़ा सफ़र किया है, बहुत सफ़र किया है, और वो इंसाफ डिज़र्व करती है। बहुत चीज़ें साबित होती हैं, खून का डीएनए कातिल का ही हो सकता है, लेकिन फिर भी हुमैरा असगर की फैमिली इस वक्त खामोश बैठी है। अदाकारा हुमैरा असगर केस में खून के धब्बों ने केस का रुख तब्दील किया है। याद रहे कि जिस कमरे से हुमैरा असगर की जो बॉडी मिलती है उसके साथ वाले बाथरूम से भी खून के सैंपल्स मिलने की खबरें जो हैं वो सामने आई थी, लेकिन पुलिस पहले दिन से ही इस केस को ख़त्म करने की, दबाने की कोशिश कर रही है। एक इन्वेस्टिगेशन इस पर भी होनी चाहिए, एक GIT बननी चाहिए कि क्यों जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो इस केस को दबाने की, ख़त्म करने की और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहे थे डे 1 से।
जो फाइनल मेडिकल लीगल रिपोर्ट है उसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि आखिरी वक्त हुमैरा अज़हर के साथ कोई ना कोई था। एक मोबाइल भी जो है हुमैरा का मिसिंग है। अदाकारा हुमैरा अज़हर के जिस्म पर मौजूद कपड़ों से खून के सैंपल्स वगैरह मिले हैं, वो हुमैरा के नहीं है। तो हम यही बात करेंगे, यही चीज़ें आवाज़ उठाएंगे कि खुदा के लिए मौत की वजह नामालूम होना ही बहुत अजीब ख़बर है कि मौत की वजह ही मालूम नहीं हो सकी। मेडिकल लीगल रिपोर्ट के मुताबिक जिस्मानी अज़ा ना मिलने की वजह से मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी है। ये भी बातें हैं कि क्या हुमैरा अज़हर के जिस्म से अज़ा जो हैं वो निकाल लिए गए थे ताकि जो है वो लाश मिलने पर भी मौत की वजह सामने ना आ सके। बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब डेफिनेटली पुलिस ने ढूंढने थे। पुलिस पहले दिन से इस केस को गलत एंगल पे क्यों लेकर चल रही है, बहुत सारे सवालात हैं। आवाज़ उठाएं जी हुमैरा के लिए। हुमैरा की जगह हम में से भी कोई हो सकता है, तो एक के लिए आवाज़ उठाएंगे तो पता चलेगा कि कौन दरिंदे हमारी सोसाइटी में जो इस तरह की हरकतें करते हैं। ज़रूर कमेंट करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।